वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी से और आप सभी का हमारे केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में हम आपको फिर एक नया टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ और इसमें इसका नाम है स्प्लिट विंडो। इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सा डेटा है जो कि दो पेज में अगर नजर आ रहा है, तो अलग अलग पेज के डाटा को हम एक साथ कैसे देखें, है ना। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कुछ एरिया को मैं कलर करता हूँ, कलर हो गया कि कौन सा पेज है, वन। दूसरे पेज पर आते हैं, इन्हें आपको दोनों पेज नजर आ रहा होगा एक एक करके। दोनों पेज तो साथ में आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि स्क्रीन का साइज लिमिटेड है। पर ऐसी कभी जरूरत पड़ी कि नहीं, मुझे दोनों पेज में से वो रेड और ग्रीन वाला डेटा देखना है। इसका मतलब रेड ग्रीन इसलिए कहा कि सिलेक्टेड डाटा को, खास खास डेटा को अगर इकट्ठे देखना हो तो कैसे देखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि दूसरा ही पेज का हो सकता है। वो आठवां पेज पर का भी कोई डेटा और पहला पेज का डेटा, वो दोनों को एक जगह मिला के देखना है। तो कैसे देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर है स्प्लिट विंडो। इसकी मदद से ये काम आसान हो जाता है। नहीं तो जनरल वे में संभव नहीं। आप या तो पहला देखेंगे या फिर दूसरा देखेंगे, दोनों देखना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फाइल में डाटा रखा हुआ उसको खोल लीजिए। ठीक है। एंड देन आफ्टर हम लोग चलेंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में आपको यहाँ राइट साइड में टूल बार में स्प्लिट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है। दिख रहा है। इस स्प्लिट ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, पढ़ा रहा है। आप इस पे क्लिक करिए, आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के बीच में भी एक लाइन आ जाए। ये जो टूल बार है इसका डबल कॉपी हो गया। डबल कॉपी होने का मतलब फाइल भी दो कॉपी हो गया। एक डाटा ऊपर है और दूसरा डाटा नीचे। आप देखना चाहेंगे यही चीज आपको नीचे भी नजर आएगा। आपके डॉक्यूमेंट का मिरर क्रिएट हो गया। मिरर समझते हैं। मिरर में हम शक्ल देख सकते हैं। वही चीज है कि जैसे ये हम शक्ल है, आप इसको ऊपर खिसकाइए ऐसे, वो आप जरा देखिए। जो डाटा ऊपर है वही नीचे है। आप अगर कुछ लिखिएगा, ऊपर लिखा रहा है, मिटाइएगा, मिट रहा है, तो इसका मतलब जितना डाटा नीचे है सब दिखेगा। यहाँ रेड है, इसमें भी रेड है। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो उसमें ग्रीन वाला भी आ जाएगा ना। तो हो गया ना आपका काम। आप दूसरा वाला पेज ऊपर रख लिए, पहला वाला पेज नीचे रख लिए, या फिर पहला वाला पेज ऊपर रख लीजिए तो दूसरा वाला पेज, यानी कोई दूसरा पैराग्राफ आप नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या तीन पेज में का डाटा देख सकते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि अगर दूसरा में से हो सकता है तो तीसरा चौथा में भी हो सकता है, या कितने पेज का डाटा एक साथ देख सकते हैं। तो बस ओनली दो पेज का कोई डेटा, दूसरा के बाद तीसरा चौथा का नहीं सोचना है। इसका प्रावधान इसमें नहीं है। हम लोग एट अ टाइम कोई दो ही पेज का डाटा मिला सकते हैं। ऐसा होता है ना, पिछला पेज पर क्या लिखे थे थोड़ा देख ले, फिर आगे उसके हिसाब से बढ़ेंगे। तो एक समय में कोई एक ही पेज ना बैक होते हैं, दो तीन पेज तो साथ में नहीं देखते हैं। इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किसी दो पेज के अलग अलग पैराग्राफ को एक जगह रख सकते हैं और उसके हिसाब से नीचे हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं। ऐसा संभव स्प्लिट विंडो के माध्यम से होता है। कोई दिक्कत अगर तो बताइए। समझ में आ गया कैसे करेंगे। सबसे पहले फाइल खोल लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे कहाँ, व्यू टैब में। उसके अंदर स्प्लिट ऑप्शन होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा और इसके कारण पेज का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, मिरर जैसा। फिर ऊपर वाला अलग स्क्रॉल बार, नीचे वाला अलग स्क्रॉल बार। ऊपर वाले में कोई एक पार्ट रखिए, दूसरे वाले में दूसरा पार्ट रखिए, और इस तरह से आप दोनों को एक साथ देख सकते हो। कोई दिक्कत।
आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो बस जैसे आप सेट किए हैं स्प्लिट पर, रिमूव स्प्लिट नाम के ऑप्शन पे क्लिक करिए, है ना। तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। फिर से नॉर्मल हो गया, पहले जैसा हो गया। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। ऐसे छोटे छोटे नई नई चीजों को सीखने के लिए बने रहे केसीटीवी सीतामढ़ी चैनल। हमारे यहाँ नया बैच का एडमिशन चल रहा है 9 से 10 में, और मंडे टू सैटरडे। दोपहर के बाद भी है, आपको 3 से 4 और 5 से 6। ऑफिस में विजिट करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस ले लें, और वहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। हमारे यहाँ लैंग्वेज कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं फॉर बीसीए और बीटेक वाले कैंडिडेट को, या +2 वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी लैंग्वेज कोर्सेज, वेब डिजाइनिंग की कोर्सेज अवेलेबल है। तो अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर क्लास को और नई नई तकनीक को जानने के लिए बने रहें किसी किसी सीतामढ़ी चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।